प्रिय छात्र छात्राओं, मैं प्रमोद कुमार मौर्य इन्फो फिजिक्स पूर्णपुर के माध्यम से आपके समक्ष इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी का अध्याय प्रथम वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके माध्यम से मैं आपके समक्ष विद्युत आवेश टॉपिक लेके आया हूँ। वैद्युत आवेश क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। द्रव्य का वहगुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि क्या होता है, इसमें हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं। उनमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। इस प्रकार जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। या हम विद्युत आवेश को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम कहेंगे जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय हो जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या होता है? वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले या कार्य करने वाले बलों का पता लगाया था और एक नियम दिया था, उसे बोला गया कूलाम का नियम। उन्होंने ये भी पता लगाया था कि वायु या निर्वात में जब दो पिंड स्थिर होते हैं तो वो कैसे स्थिर रहते हैं, कैसे रुके रहते हैं। जाहिर सी बात होगी उनके बीच कोई ना कोई बल लग रहा होगा। वो बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कोई सा भी हो सकता है, जिसे कूलाम बल कहते हैं। और इसके आधार पर उन्होंने अपना नियम स्टेटमेंट दिया और बोले कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने कहा था कि वायु या निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे पिंड है, उन पर आवेश जो है Q1 है और Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो इन दो आवेशों की मात्राओं का जो गुणनफल होगा, इनके बीच कोई बल लग रहा होगा, उनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और वही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम लिख लेंगे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। और ये दोनों नियमों को मिलाने पर F दोनों पदों को इस प्रकार से लिख लेंगे Q1 Q2। और जो व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे आ जाएगा r²। एक नियतांक के तो इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा K Q1 Q2/r²। जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, लिख लेंगे जहाँ K एक नियतांक है। K बराबर होता है 1/4πε0। अब हम K का मान यहाँ पर रख देंगे। F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो बच्चों, यही वो कूलाम बल होता है जो कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है, जो यही बल उन दो बिंदुओं को रोके रहता है। F बराबर हमारा आया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। इस प्रकार से भी हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ε0 का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों, अब बात करते हैं ε0 का विमेय सूत्र बनकर। तो बच्चों, बात करते हैं ε0 का विमेय सूत्र। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
एप्सिलॉन जीरो का विभव सूत्र निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे और इसकी जगह एफ को रख देंगे। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों विभव सूत्र निकालना है, तो ये तो अचर राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई अचर राशि है। यहाँ पर हमें आवेश का मात्रा मिल जाएगा, बल का मिल जाएगा और दूरी का मात्रा मिल जाएगा। तो Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो Q1 का क्या हो जाएगा, कूलाम, Q2 का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। और इधर आपका क्या है, ये बल है, F है, बल, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये क्या है, दूरी, इसका मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका इधर। तो ये हो जाएगा हमारा मात्रक बन के आ गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब विभव सूत्र निकालेंगे बच्चों। जो Q होता है कूलाम आवेश का मात्रक होता है, लेकिन Q बराबर क्या होता है, IT होता है। I का मात्रक, I क्या है, धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो हम यहाँ लिख लेंगे एम्पियर स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर लिख लेंगे। नीचे आपका क्या है, न्यूटन मीटर, ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। एम्पियर का जो विमीय रूप होता है वो ए होता है, स्क्वायर लगा तो A2A हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब A2 हो जाएगा। और सेकेंड का समय का मतलब सेकेंड होता है, इसे T से लिखते हैं तो T स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे न्यूटन है, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, बल की विमा होती है आपकी Mlt-2 और मीटर है इसका L2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा, जिन नीचे से पद जाएंगे वो प्लस के हैं, ऊपर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में चले जाएंगे। तो हम लिखेंगे M-1 L1 और L2, तो L-3 T-2 है, ऊपर जाएगा T प्लस का हो जाएगा 2, तो T4 और A2। तो बच्चों यही एप्सिलॉन जीरो का विभव। तो अभी आपने पढ़ा कूलाम का नियम और फिर एक फार्मूला मिला था कूलाम बल का, तो उसी पर आधारित एक सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि 2 गोले हैं, आवेशित गोले हैं और ये 2 गोले हैं। इस पर आवेश जो Q1 दिया है वो आपको दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और इस पर जो आवेश Q2 दिया है वो दिया है आपको 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो आपको R बराबर दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इनके बीच लगने वाला हमें बल ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में बेटा। इसका जो Q1 है वो है आपका 2 × 10⁻⁷ कूलाम और जो Q2 है वो है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और यहाँ पर दूरी दी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बेटा इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, या तो हम लिख लेंगे 0.3 मीटर, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 30 और 100 को लिख लेंगे 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻² क्या हो जाएगा, -2 मीटर। तो इनमें से आप किसी प्रकार से इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मान हमें पता है, अंकी मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है इसका। और Q1 का मान आपके पास है ही 2 × 10⁻⁷, और Q2 का है 3 × 10⁻⁷, और R का मान आपके पास है 0.3। जी वाला हमने रख लिया और क्या स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। तो हमारा हो जाएगा 9, संख्या एक तरफ कर लेंगे हम, 10⁻14 हो जाएगा और ये 9 10⁻14। और नीचे आपका है 0.3 × 0.3। दो बार लेंगे, इसका पॉइंट काटेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इसका पॉइंट काटेंगे, यहाँ
इस पे 0 बढ़ा दो। अगला बच्चों कर लेंगे कि ये हो जाएगा आपका 9 और गुणा 20 और 30, 10 की घात माइनस के 5 हो जाएगा आपका, और 3 की कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 20 और 30 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600, 10 की घात माइनस के 5। तो आप आंसर आपका मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 प्लस के 2 बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा।